हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रश्नावली यानी अभ्यास 3D पढ़ा रहे हैं। तो इसके पहले हमने 1, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको अच्छे से बता दिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ, मैसेज करके बता दीजिए सर, हाँ हमें नहीं समझ में आया तो आपको हम बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है पार्श्व चित्र 13.35 में वृत्त का केंद्र ओ है, यानी आपको ये दिख रहा है वृत्त का केंद्र ओ है। कह रहा है ए ओ बी वृत्त का व्यास है, ए ओ बी वृत्त का व्यास है। और फिर कह रहा है सी और डी इस प्रकार है, यानी सी और डी इस प्रकार, डी यहाँ नीचे पर है, इस प्रकार है कि कोण सी बी ए सी बराबर 30 डिग्री और ए बी डी यानी ये कोण कितना 40 डिग्री। तो कह रहा है सी ए डी, कहाँ है सी ए और डी ये ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है सी बी डी, सी बी और डी ये ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको अच्छे से बता देते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो क्वेश्चन जो लिखा गया है सबसे पहले उसमें ज्ञात क्या क्या है उसको हम लिख लेते हैं। जब अगर आपने सबसे पहले ज्ञात था उसको लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखा है कि कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री और फिर कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री, ये इसमें लिखा हुआ है। तो अभी हमने बताया था ये कोण कितना होगा। देखो ये व्यास है, लिखा हुआ ना ए बी व्यास है, ए ओ बी व्यास है, तो ये कोण कितना 90 डिग्री हो जाएगा, कन्फर्म है। क्योंकि अर्धवृत्त में बड़ा कोण ए सी बी बराबर कितना 90 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे अर्धवृत्त का कोण, चाहे ऐसे लिख दो अर्धवृत्त का कोण। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। ये भी होगा साथ साथ ये भी होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हो। रीजन क्या, क्योंकि ये 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि अर्धवृत्त का कोण ये भी है, तो कोण ए डी और बी बराबर कितना 90 डिग्री दोनों हो जाएंगे। अब हमें सबसे पहले ज्ञात करना है कि सी ए और डी ज्ञात करना है, फिर सी बी और डी ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में आप पढ़े थे अगर कोई त्रिभुज मिल जाए उसके तीनों अंतःकोण को जोड़ दें तो उनका मान कितना होगा 180 होगा। तो चलो सबको जोड़ दो। तो कोण बी ये कोण ले लिया जाए कि सी ए बी फिर प्लस कोण हमें ज्ञात करना था कि इसकी वैल्यू, तो बताइए ए बी सी और प्लस कोण ए सी बी बराबर कितना 180। इसकी वैल्यू देखो लिखा हुआ है 30 और 30, ये वैल्यू ज्ञात करना था ए बी सी और प्लस क्या ये वैल्यू अभी बताएं 90 डिग्री 180 हो जाएगा। देखो इतना निकला है। अगर हम इसमें इनको जोड़ेंगे 90 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो, कोण ए बी सी बराबर 120 और 180। तो कोण ए बी सी बराबर 180 माइनस 120 घटाएंगे तो कितना 60 डिग्री, ये इतना आ चुका। तो 60 निकला है। अब हमको सबसे पहले अगर पूछा गया था कोण सी बी डी, तो अब देखो ये दो कोणों से मिलकर इधर और इधर से, यानी कोण ए बी सी से और प्लस कोण ए, यहाँ पर देखो वैल्यू लिखा है ए बी डी, तो इसकी वैल्यू कितना 60 आ गया। देखो ये निकालें ए बी सी की वैल्यू 60 और इधर की वैल्यू कितना 40, तो जोड़ दो कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कोण सी बी डी बराबर 100 हो जाएगा। ये हमारे पास निकला है, पहला आंसर है, दूसरा चाहे जो मान लो। फिर कह रहा है सी ए डी, इधर क्या करना है सी ए डी। तो अगर हम बात करें ए बी सी डी, एक क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180। सी ए डी प्लस कोण सी बी डी बराबर कितना 180। अब आप क्या करिए, इसकी वैल्यू निकालना है सी ए डी की और सी बी डी की वैल्यू कितना निकाले 100 बराबर 180। तो आप लेके जाइए सी ए डी बराबर 180 माइनस कितना 100 घटा दो कितना 80 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया जो हमसे पूछ रहा था। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे पढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन है वो सारे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 इसमें था नहीं, केवल 4 के बाद 6 आ गया, इसने 5 नंबर मिसिंग है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं। लिखा पार्श्व 12
37 में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु P और Q पर प्रच्छेद करते हैं, यानी दो वृत्त दिख रहे हैं, ये P और Q पर क्या काट रहे हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं। APQC तथा BPQD और APB और CQD। APB देखो, APB हो गया और CQD हो गया रेखाखंड है, और कोण A बराबर 95 डिग्री, फिर कोण C बराबर 80 डिग्री, तो कोण B कोण D, और फिर कह रहा है कि APQ कहाँ है, APQ इधर की वैल्यू ज्ञात करना, और PQD ये वैल्यू ज्ञात करना। चलिए आइए ज्ञात कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा जटिल पड़ेगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको जटिल होने नहीं देंगे, बहुत आसानी से क्वेश्चन बताएंगे। जैसा सबसे पहले क्या है, एक फिगर दिख रहा है, उसमें क्या गिवन है उसको आप लिख लीजिए, क्योंकि सबसे पहले लिखा है कोण A बराबर कितना 95, और फिर कह रहा है कोण C बराबर कितना 80 है, और ज्ञात करना है कोण B ज्ञात करना है, कोण D ज्ञात करना है, और फिर APQ ज्ञात करना है, और फिर कह रहा है कि कोण PQD ज्ञात करना है। ये इतना चीज़ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी APQ है और PQD है। चलिए अब ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखो, अब अगर हमने कहा था कि इधर बात करा जाए, इस तरफ बात करो, ये इसका क्या है, देखो यहाँ पर APQC का बहिष्कोण क्या है। अब चक्रीय चतुर्भुज भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो यहाँ चक्रीय है, चक्रीय क्या है, चतुर्भुज है, ऐसे हम लिख देंगे चतुर्भुज का बहिष्कोण, कोण क्या है PQD है। अगर ये PQD है तो अभी हमने पीछे बताया था बहिष्कोण इसके बराबर हो, यानी कोण PQD बराबर क्या होगा, कोण A बराबर 95। एक आंसर तो आ गया आसानी से, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अब दूसरी वैल्यू ज्ञात कर लें, क्योंकि हमें ये भी ज्ञात करना है। फिर एक कह रहा था APQ, तो सम्मुख कोणों का भी हमने पढ़ा था कि सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो आप तथा लिख सकते हो कि कोण C ये हो गया, और कोण क्या होगा, इसी को चाहे ऐसे लिख दो, कोण APQ बराबर कितना 180, इसकी वैल्यू रखो 80 और प्लस कोण APQ बराबर 180। तो आप बताइए कोण APQ उधर ले जाएंगे तो घटाएंगे तो कितना 180 और -80 घटा दीजिए तो 100 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, यानी 2 आ चुके। आइए तीसरी भी वैल्यू ऐसे आसानी से ज्ञात कर लेते हैं हम। देखो ये वैल्यू आ गई और ये आ गई, ठीक। अब आपको कह रहा है कोण D, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है और इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप देखो इसमें ध्यान से कि BPQD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इनके सम्मुख कोणों का योगफल कितना होगा, कोण PQD और प्लस कोण B बराबर कितना 180। इसकी वैल्यू हमने निकाला है 95 प्लस कोण ये B है, ये इसके सामने लेना है कोण B बराबर 180। तो बताइए आगे हम क्या लिख सकते हैं, कोण B बराबर 180 माइनस 95 घटाओ, 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ कितना बचा, अगर 10 में से 5 गया तो यहाँ एक 7 बचा, यानी 17 हो गया, 17 में से 9 गया 8, 85। कोण B बराबर कितना आ गया 85 आ गया। आगे फिर ऐसे निकालिए। अब हमें कोण D निकालना है, तो एक और पढ़े थे अभी, हमने कहा ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो अगर आप देखोगे कि चक्रीय चतुर्भुज है तथा यहीं पे जोड़ दें बहिष्कोण क्या है, बहिष्कोण कहोगे कोण APQ है, ये तो है। अगर यहाँ से देखो BPQD में ये इसका बहिष्कोण है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण D बराबर कोण APQ। तो APQ वैल्यू भी हमने निकाला था 100 डिग्री, तो ये 100 हो जाएगा। तो हमसे ये पूछ रहा था कि कोण D का मान कितना हो, 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया। तो बस इतने ही इसमें सॉल्व करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा आपके लिए बहुत जटिल हो, लेकिन हमने ऐसे तरीके से बता दिया कि अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्श्व 13.38 में ABCD क्या है,
ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण C बराबर x डिग्री, कोण A बराबर 2x डिग्री, तो x का मान ज्ञात करिए। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम आप पढ़े हुए अच्छे से, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिगर आपके सामने बना हुआ है 7 नंबर का, कह रहा है कि ABCD क्या एक चक्रीय चतुर्भुज, यहाँ x डिग्री। तो अभी हमने बताया था अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो आप उसके सम्मुख कोणों को जोड़ दो, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना है 180 डिग्री। तो इसी में तो कहा गया था कोण A बराबर 2x डिग्री और कोण C बराबर कितना x डिग्री। तो यहाँ पर रखो 2x डिग्री हो जाएगा और ये कितना x बराबर 180, 2 1 जोड़ो कितना 3x बराबर 180। तो 180 बाई कितना 3, 3 6 कितना 18, x बराबर 60 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा था x का मान कितना होगा। तो कोई भी क्वेश्चन मिलता है ऐसे आसानी से सॉल्व करो, एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस एक्सरसाइज खत्म हो गई, अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए। हाँ सर हमें नहीं समझ में तो आपको बता देंगे। बस मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।